मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे पाल देगा तू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन कुमार अरोड़ा। अभी क्या एज है आपकी? 42 एज है जी मेरी। काम मेरा पहले केबल का होता था, केबल के काम में लॉस हुआ, फिर ये रिक्शा चलाया। काम करने कुछ और आए थे केबल का, इंटरनेट का, लेकिन पहुंच गए रिक्शा चलाने में। रिक्शा चलाया, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। ये रिक्शा चलाया आपने? हाँ जी, रिक्शा चलाया 1.5 साल पूरे। अच्छा। उसके बाद मेरे पापा वगैरह की लाइन यही होती थी, भैया तक की लाइन यही होती थी, होटल लाइन। अच्छा। मेरे पापा के पास किसी टाइम तिहाड़ जल का खाना बनाने का ठेका था। अच्छा। ठीक है, वो भी हमारे शरीर थोड़े ऐसे हैं, हेरिडिटी है हमारे को, तो हमारे को बीमारियाँ थोड़ी जल्दी लगती हैं। क्या क्या बीमारी आपको? बीमारियाँ जो फैटी आदमी को लगती है, हार्ट पे बीपी, अस्थमा, ये सब तो साथ चलती रहती हैं। पहले 7 साल की उम्र में पापा एक्सपायर हो गए। 7 साल की उम्र में? हाँ, मैं 7 साल का था, पापा एक्सपायर हो गए। अच्छा। फिर मेरे भैया, 2 मेरी बहनें, मम्मी, अच्छा। सब ने यानी मेरे को पाला। अच्छा। मेरे पापा के जाने के बाद फिर दीदियों की शादी हो गई। एजुकेशन कोई खास करी नहीं, एजुकेशन सिर्फ 7 तक करी। फिर जी बड़े हुए थोड़े बहुत, हाँ जी। ऑटो लाइन के अंदर गए, 2 व्हीलर का काम सीखा। अच्छा। 2 व्हीलर का काम सीखते थे, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती थी। अच्छा। फिर भैया के साथ होटल पे। अच्छा। फिर जी उनकी चपेड़े खा खा के जो सीखा, कैसे मैरिनेट करना है, कैसे मसाले लगाने हैं, अच्छा। चलो जी करते रहे भाई के साथ भी। फिर केबल का मेरे जीआई का काम केबल का होता है, तो जी फिर केबल के लाइन में गए जी। 16 साल केबल का काम किया, ऑफिस में बैठ के। ऑफिस में बैठ के 4 लड़के नीचे होते थे, सिर्फ ऑर्डर देना होता था कि जा बेटे ये केबल ठीक करके आ, जा बेटे यहाँ नेट लगा के आ, जा बेटे कलेक्शन करके आ। लाइफ ने फिर एक बार पलटी खाई, मैं रोड पे आ गया। क्या हुआ? केबल का काम बंद हो गया जी। सेटअप बॉक्स आ गए, कनेक्शन कुछ कम थे मेरे पास, तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाया, मुझे छोड़ना पड़ा। एक टाइम ऐसा आया, पैसे नहीं होते थे रोटी खाने के। शादी हो गई थी आपकी तब? हाँ, शादी हुई थी, लेकिन मेरे कोई बेबी नहीं था। अच्छा। मेरे ब्रदर एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा। यानी जिस टाइम पे मेरे को जरूरत पड़ी ना जिस की, वो बंदा मेरे को छोड़ के चला गया। अच्छा। जब छोटा था पापा चले गए, थोड़ा सा समझदार हुआ, भैया बीमार रहते थे, वही शरीर फैटी, हाँ जी। वही प्रॉब्लम पापा वाली, राइट। तो फिर वो एक्सपायर हो गए। उनकी 2 बेटियां, एक बेटे की शादी हो गई है, एक अच्छा पढ़ा दिया उसको। ब्रदर मेरा मुझे कहता था, उसके मन में खटका था, तो वो मुझे कहता था कि आज भी वो बातें मुझे याद आती हैं, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे पाल देगा तू। हाँ ठीक है भाई, तूने मेरे को पाला है, मैं तेरे बच्चे थोड़ा ना छोड़ दूंगा। पाले जी, शादी कर दी एक की। फिर जी एक दोस्त ने मुझे जुआ खिलाया जी। वापस आते हैं जहाँ पे मेरे पास पैसा नहीं होता रोटी खाने का। बहनें जी ही हैं मेरे, 2 जी ही हैं, 2 बहनें। आज भी आवाज़ लगाऊंगा, मेरे लिए खड़े हैं। लेकिन वो टाइम ऐसा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला, मैं किसी की नहीं सुनता था। दोस्त ने जुआ खिलाया, 5 रुपये का 450 रुपये मिल गए। मैं खुश, मैं कहा भाई आज तो बढ़िया बल्ले बल्ले हो गई, बड़ा खुश जी। 450 रुपये मिल गए, भतीजी का जन्मदिन था, केक को काटा, एंजॉय करा, खाना बनाने के तो हम सारे एक्सपर्ट है ही। किसी का बुरा करना, उसे 3 लतें लगा दो, उसे एक जुआ खिला दो, एक दारू पिला दो, और तीसरा आप समझ जाओ, मैं कैमरे पे नहीं बोलूँगा। तो इस टाइम तक मेरे को लत लग चुकी थी। मेरा पहला लड़का हुआ, मेरे पास 4 लाख रुपए था, जुए का जीता 4 साढ़े 4 लाख रुपए। जिससे जीता वो कह के गया मेरे घर आके कि आज तो तू खुश हो रहा है, जिस दिन मैं अपनी पे आऊँगा ना, तेरे घर के दरवाजे उखाड़ दूँगा। 50 लाख का मकान मैंने 30 लाख में बेचा। उसके बाद मेरे पे कर्जा था, कर्जा उतारा, रोड पे आ गए। जुए में हार गए? कितना हारे जुए में? मकान ही बिक गया जी, छत चली गई। 50 लाख का मकान 30 लाख में बेचा, मतलब 30 लाख रुपए हार गए जुए में? 20 लाख रुपए हार गए जी। 20 लाख रुपए जुए में हार ये गए। जुआ कौन सा था? जुआ मटका, मटका। अच्छा। मटका आजकल वही फेमस है। अब कोई कहता है ना खेल में तो कोसों दूर भागता हूँ, क्योंकि मेरे को रिक्शा चलाना पड़ा जुए के पीछे। अच्छा। अब जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ।
अपने लिए नहीं कर रहा। अपने लिए तो जो कर रहा था कर लिया। अब ये दुख है बस इतना कि बच्चों की छत छीन ली। हम आज अपने पापा को कहते हैं पापा हमारे ने बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं इतना ही है कि बस इसीलिए काम कर रहा हूँ कि इस काम से इतना सक्सेस मिल जाए कि अपने बच्चों को छत दे के चला जाऊँ, क्योंकि हमारे शरीर भारी हैं। पता नहीं कल सवेरे कौन सी न्यूज़ आ रही है, अंकल है कि नहीं है। मेरे से बूढ़े बूढ़े आते हैं मुझे अंकल कह जाते हैं, मेरे साथ के आते हैं मुझे अंकल कह जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर रहते हैं। लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं, बच्चों को साथ में खड़ा कर रहे हैं, हम स्टंटबाजी नहीं करते। हमारी जो रियल है मैंने आज तक नहीं बताई। मेरे को 4 साल हो गए काम करते। ऊपर वाले ने बड़ा शुक्र है इतना नाम बख्श दिया। भाई आप जैसे मिल गए, ग्राहकों जैसे मिल गए जो इतना प्यार करते हैं, प्यार से आते हैं, प्यार से खिलाते हैं। बस इतनी सी हमारी स्टोरी है। बस इतना चाहते हैं लाइफ से, हर वक्त भगवान से यही हाथ जोड़ते हैं, यही कहते हैं कि बस इतनी सी ज़िंदगी दे दी, चलते चलते चले जाएँ और दूसरा अपने बच्चों के लिए कर जाएँ। माँ बाप को बच्चों ने पालना है, पोसना है, पढ़ाना है, लिखाना है, वो तो फ़र्ज़ है, लेकिन मेरे मन में एक मलाल ये है कि मैंने अपनों के बच्चों के सर से एक छत छीन ली है। वो मैंने छत बनानी है। मैं आज रेंट पे हूँ लेकिन फिर भी खुश हूँ। लेकिन बस ये है कि मैं कुछ बच्चों के लिए कर दूँ। गगन अरोड़ा जिन्होंने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा, जैसी हम सारे मिडिल इंडियन क्लास देखते हैं। सबकी लाइफ रोज़ी ऐसी नहीं होती जैसी बॉलीवुड में दिखाया जाता है। सबकी लाइफ वैसी नहीं होती कि कुछ बुरा हुआ फिर एकदम से कुछ अच्छा हो गया। स्ट्रगल रहता है, इसी का नाम ज़िंदगी रहता है। इन्होंने काफ़ी बुरा वक्त देखा। 7 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो गई। इनके ब्रदर ने इनको संभाला। इनके ब्रदर इनको मैसेज एक देगा कि मेरे जाने के बाद क्या मेरे बच्चों का ध्यान रख लोगे। उनको पता रहा इनकी फैमिली में एक प्रॉब्लम चल रही है जिसमें इनका वज़न काफ़ी, और बिफोर टाइम एवरेज एज से पहले सबकी डेथ हो जाती है। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा लाइफ में। इनको जुए की भी आदत लगी, उससे बाहर निकले। इन्होंने ये रिक्शा तक चलाया, और रिक्शा चलाया, एसी भी डिलीवर करते थे, उस पर टिप भी लेते थे। उससे पहले ये 50 लाख के घर के मालिक भी थे, जिसकी आज की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। तो वो 2 करोड़ रुपए की आज की तारीख का घर इन्होंने कैसे लूज़ करा, कैसे इन्होंने दोबारा स्टैंड हुए। बिकॉज हमें ये तो पता है कि रैग्स टू रिचेस की कहानी में क्या होता है, लेकिन जब बंदा ऊंचाई से नीचे गिरता है, रिच से रैग्स में जाता है और फिर उठता है, उसकी कहानी किसी को नहीं पता। बिकॉज ये हमें फिल्में नहीं सिखाती, ये हमें ये लोग सिखाते हैं जो ईमानदारी से जीते हैं और स्ट्रगल करते हैं।